हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 बायोलॉजी MCQ सीरीज का पार्ट 1। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी लाइजोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी गाय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका के अंदर का कोशिका किसे माना जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? अपना DNA होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कॉन्टेन DNA। केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में DNA पाया जाता है? तो मैंने अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी गोल्गी गाय, ऑप्शन सी लाइजोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो न्यूक्लियस पाया जाता है, और साथ में DNA पाया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट आते हैं, ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इज हैविंग। पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है? तो सेल वॉल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज। DNA में पाई जाने वाली शर्करा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी राइबोज, ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबोज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो शुगर प्रेजेंट होता है DNA में वो कौन सा होता है? डीऑक्सी राइबोज। और RNA में जो होता है वो कौन सा शुगर होता है? राइबोज। DNA में अगर पूछे तो आंसर क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज, तब क्या आंसर होता? ऑप्शन सी होता, राइबोज। नेक्स्ट आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इन यूकार्योटिक सेल इज मेड ऑफ। यूकार्योटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी फॉस्फोप्रोटीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, फॉस्फोलिपिड। जो यूकार्योटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट आते हैं, द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ। कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है जो किसका बना होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म का, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। जो कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है वो किसका बना होता है? साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियोप्लाज्म का एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है, जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र हमेशा गोलाकार होते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका DNA क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो जो ऑप्शन 1 है वो तो बिल्कुल सही है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है,
गुणसूत्र जो किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। क्रोमोजोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। तो ये गलत है। 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम्स के, 22 पेयर, और जो 23वां पेयर होता है वो क्या होता है, एक तो XX होता है और दूसरा XY होता है। तो XX किसको डिटरमाइन करता है, मेल को, फीमेल को। XX किसे डिटरमाइन करता है, फीमेल को, और XY मेल को, और इसको क्या बोलते हैं, एलोसोम्स। तो अब जो स्टेटमेंट 2 है वो तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा कथन सही है, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। केवल पहला कथन सही है। जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र हमेशा गोलाकार होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गुणसूत्र जो किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें ऑटोसोम नहीं कहा जाता है, एलोसोम्स कहा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है प्रोकार्योटिक सेल्स पोजेस न्यूक्लियस, ये गलत है। यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ये तो गलत है। नेक्स्ट आते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिकाओं दोनों में उपस्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकार्योटिक सेल, ये भी गलत है। पाए जाते हैं जो यूकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकार्योटिक सेल ओनली, ऑप्शन डी भी गलत है। राइबोसोम्स क्या होता है, यूकार्योटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोकार्योटिक सेल में भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कोशिका विभाजन के विभिन्न चरणों में से कौन सा क्रम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट फेज ऑफ सेल डिवीजन। आपके पास फेज दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है। फेज कौन कौन सा है, एक तो एनाफेज है, टेलोफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे हमारे पीएम कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पीएम एट दिल्ली, पीएम एट दिल्ली। पी से क्या हो गया, प्रोफेज, पी से क्या हो गया, प्रोफेज। तो सबसे पहले यहाँ 3 लिख देंगे, एम से मेटाफेज 4 लिख लेंगे यहाँ पे, ए से एनाफेज 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और टी से टेलोफेज यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। अब ऑप्शन पे आते हैं कि कहाँ पे 3 4 1 2 गिवन है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 3 4 1 एंड 2। याद करने का तरीका क्या बताया मैंने, पीएम एट दिल्ली, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज, याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनर्जी इज स्टोरेड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ। ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी ग्लाइकोजिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ग्लाइकोजिन में। जो हमारे मसल्स और लीवर में एनर्जी स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजिन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजिन क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।